जैसे क्वेश्चन मान लीजिए ये है 2.53 बार, तो क्या करोगे? इसको लिखा x 2.53 बार, और क्योंकि डेसिमल मेरा यहाँ पर होना चाहिए तो 100 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100x हो गया 253.53 बार। नीचे x लिखा और यहाँ पर लिखा 2.53, ऐसे दोनों को माइनस कर दिया, हो गया 99x इज इक्वल टू 251। x मेरा कितना आ गया? 251 डिवाइडेड बाई 99, यही मेरा आंसर है इसमें। इसके बाद जैसे एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल 9, ये है 0.235 ऐसे। अब ये जो 2 है ये डेसिमल के पीछे है, तो जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 डेसिमल के आगे है, मतलब मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी टर्म रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पर 35 रिपीट हो रहा है, तो ये इस फॉर्मेट में आ जाए 2.35, वही टर्म डेसिमल के पीछे रहे, और जो टर्म रिपीट नहीं हो रही है और डेसिमल के पहले आगे आ जाए। तो इसको क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए 0.235 बार, पहले तो 10 मल्टीप्लाई किया, तो 10 मल्टीप्लाई करने से ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी 2.35 बार ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 टर्म रिपीट हो रही हैं, तो इसमें 100 मल्टीप्लाई कर लो, तो 100 और पहले से ही क्या है 10x ऐसे, तो ये हो जाएगा 235.35 बार ऐसे हो जाएगा। यानी हो गया 1000x इज इक्वल टू 235.35 बार, और नीचे लिख लिया 10x इज इक्वल टू 2.35 बार ऐसे लिख लिया। अब माइनस करेंगे तो 990 ऐसे हो गया, और ये हो गया 2 3 और 5 माइनस 2 3, एक्स मेरा क्या आ गया 233 डिवाइडेड बाई 990, यही मेरा आंसर आ गया। एक और देखो, जैसे मान लीजिए ये है 2.47 बार, अब 7 पे है बार, 4 पे नहीं है, तो हमने बोला कि जो बार वाली टर्म है वो डेसिमल के पीछे होनी चाहिए, यानी ये कुछ ऐसे होना चाहिए, ऐसे। तो ये डेसिमल मेरा कहाँ पर, यहाँ पर आना चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको x माना पहले 2.47 बार और 10 मल्टीप्लाई कर लिया, 10 मल्टीप्लाई करने से डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 24.7 बार। अब क्योंकि एक ही टर्म है जो रिपीट हो रही है, तो 10 और मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 100 हो जाएगा। 100 होने से क्या हो जाएगा 247.7 बार ऐसे। जैसे ही मैं 10 और मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो टर्म है ये है 224.777 लाइक दिस, तो 10 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आ गया। अब इसके नीचे लिख दिया 10x, तो ये हो गया 24.7 बार। ये इंश्योर करना डेसिमल डेसिमल से मैच करना चाहिए, और डेसिमल के पीछे वाली टर्म पीछे लिखी जाएगी और आगे वाली टर्म ऐसे आगे लिखी जाएगी। कई बार बच्चे क्या करते हैं 247.7 है तो वो ऐसे लिख लेंगे 24.7 ऐसे लिख लेंगे इसको, तो ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। जैसे 247.7 बार है, तो पहले डेसिमल मिलाओ, डेसिमल के पीछे वाला पीछे लिखा,
फिर 4 है, फिर 2 है, ऐसे ये ऑर्डर होना चाहिए। और इसको माइनस किया तो 100 में से 10 माइनस हुआ तो 90 हो गया, और 7 में से 4 माइनस हुआ तो 3 हो गया। 7 बार तो 0 हो गया। 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 हो गया, और 2 हो गया। यहाँ से x क्या आया, 223 डिवाइडेड बाई 90, ये मेरा आंसर आ गया। सही। अब मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास ये है 1.324 बार, तो उसमें 3 टर्म है जो रिपीट हो रही है। तो पहले लिखा x इज इक्वल टू 1.324 बार, और 1000 मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। 1000 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये जो डेसिमल है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा 1324.324 बार, ऐसे हो जाएगा। नीचे x हो गया 1.324 बार। अब दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 999x, और 4 माइनस 1 3, ये 2 हो जाएगा, ये 3 है, ये 1 है। x कितना आया, 1323 डिवाइडेड बाई 999, ये मेरा आंसर आ गया। ये आप चेक करो, 3 से कट रहा है ऊपर शायद, 33689, इन तीनों का सम 3 से कट रहा है, तो यानी पूरी टर्म 3 से कट जाएगी। तो डिवाइड कर लिया 3 से ऊपर भी और नीचे भी, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, और ये हो गया 3 3 3। अभी फिर से 3 से कट रहा है, तो हो गया 3 1 जा 3 एंड 24 14, 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21, ये 1 1 1 हो गया। इसको फिर से 3 से काटेंगे तो ये हो गया 4 9, इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 7। तो यही मेरा फाइनल आंसर आ गया। बस। अब मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन ये है, फाइंड वैल्यू ऑफ 0.3 बार प्लस 0.47 बार प्लस 0.23 बार। तो अब इसमें अलग अलग है, जैसे इसको x लिया, यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म रिपीट हो रही है तो 10x हो गया, 3.3 बार हो गया। नीचे x लिखा 0.3 बार, तो माइनस हो गया 9x इज इक्वल टू 3, x मेरा आ गया 3/9। अभी इसको यहीं छोड़ दिया और सिंप्लीफाई नहीं किया, मेरा मतलब ये है। फिर इसको लिया 0.47 बार। अब इसमें सिंगल टर्म है जिसमें जो रिपीट हो रही है, डेसिमल पहले यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई किया तो 4.7 बार हो गया ऐसा। एंड फिर 10 मल्टीप्लाई किया तो 100 हो जाएगा, 47.7 बार हो गया। तो नीचे 10x हुआ, 4.7 बार, तो माइनस किया तो ये हो गया 90x इज इक्वल टू 43। x मेरा कितना आ गया, 43 डिवाइडेड बाई 90। फिर इसको ले लेते हैं, इसको लिया x 0.23 बार, तो 100 मल्टीप्लाई किया तो जाएगा 23.23 बार। नीचे x हुआ 0.23
2 3 बार, दोनों को माइनस किया तो 99x इज इक्वल टू 23। x कितना हो गया 23 डिवाइडेड बाई 99। तो फाइनली इसका तीनों का सम का मतलब हुआ 3/9 प्लस 43/90 प्लस 23/99। तो अब इन सब का एलसीएम ले लिया, 9, 90 और 99। तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया, ये 30 हो गया, ये 33 हो गया। फिर 3 से डिवाइड किया तो ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। अब ये तो प्राइम नंबर है, आगे डिवाइड नहीं होगा, तो कुल मिला के क्या आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 11। तो ये हो गया 99 इंटू 11, 99,990। ये मेरा एलसीएम आ गया 990। अब यहाँ पर 9 है, तो 990 को 9 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 110। तो 110 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो जाएगा 330। फिर यहाँ पर 90 है, तो 990 को यानी जो एलसीएम आया उसको 90 से डिवाइड करो, तो ऐसे 90 से डिवाइड करेंगे, इससे कट गया तो सिंपली 11 बचा। तो 11 को 43 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये आ गया 374, तो 473 हो गया। प्लस 99 को इससे मतलब इसको 99 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो गया, तो 230, 10 मल्टीप्लाई कर लिया इसमें। अब सबको ऐड कर लो, 330, 473 और 230, तो हो गया 3, 10, 13, 6, 9, 10, 10333 डिवाइडेड बाई 990। बस ये मेरा आंसर है। अब आ जाओ एक्सरसाइज 1.3 में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 36/100। तो कह रहा है इसको डिवाइड करके क्या आएगा, तो सिंपली आप अपॉन 100 है तो 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल, ऐसे। बस यही मेरा आंसर है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, दिस इज टर्मिनेटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग, बस एनफ है। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में है 1/11। तो इसको 11 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो पहले डेसिमल लगा 10 हो गया, तो अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लग गया, तो ये हो गया। तो अब 9, 99, फिर माइनस किया तो 1 आ गया, फिर ऊपर से 0 कैरी किया तो डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर 0 हो गया, फिर एक और 0 लगा 9, फिर 99। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0.0909 सो ऑन, यानी 0.09 बार। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये इसका आंसर है। ऐसे ही थर्ड पार्ट से लेकर के 6th पार्ट तक ये आप ट्राई करो, क्योंकि सिंपल डिवीज़न है, तो डिवीज़न तो छोटी क्लासेस में सीख ही लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 1/7 का ये वैल्यू दिया हुआ है 0.14287 बार, ठीक है। और मुझे वैल्यू बताना है 2/7 का क्या होगा। तो 2/7 का सिंपली मतलब क्या हुआ, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर लो आप, ये 1/7 है, तो 2/7 के लिए इसमें 2 मल्टीप्लाई कर लो, तो 14287
इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 14, 10, 11, 16, 7, 4, 5 एंड 28, हो जाएगा 0.285714 ऐसे बार। बस ऐसी अगर 3/7 बोल रहा है तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर लिया, 142857 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया 21, 2 कैरी हुआ, 15 + 2 17, 1 कैरी हो गया, 24 + 1 25, 2 कैरी हो गया, 3 2 = 6, 6 + 2 8 एंड 14 3 = 42, हो गया 0.428571 बार। बस ये आंसर आ गया। ऐसे 4/7, 5/7 और 6/7 ये आप कैलकुलेट कर लो, फेयरली सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 8 और 9 आप ट्राई करो। अब जैसे एक्सरसाइज 1.4, इसमें आपको कह रहा है 3.765 को नंबर लाइन पे आपको शो करना है। सबसे पहले आप क्या करो, जैसे ये एक नंबर लाइन है ऐसे, तो ये हो गया, सपोज दिस इज 3, तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये हो गया मेरा 3 के बाद 4। तो 3.7 कहाँ पर है, 3.7 ये है, मतलब पहले मैंने इसको आइडेंटिफाई किया, लोकेट किया कि कहाँ पर है, ये है 3.7, तो यहाँ लिख लिया दिस इज़ 3.7 ऐसे। उसके बाद अब मुझे 3.7 के बाद 6 चाहिए, तो आप फिर से एक ऐसा लाइन खींचो, ये हो गया 3.7 और फिर ये होगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77 और 3.78, 3.79 और 3.8 हो गया। तो 3.76 कहाँ पर है, ये है 3.76 ऐसे, यहाँ लिख लिया 3.76, ये हो गया। फिर 3.76 के बाद 5 चाहिए, तो यहाँ अब आप ऐसे फिर से एक नंबर लाइन खींच दो, ये हो गया 3.76 और ये हो जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769 और ये हो गया 3.8। तो मुझे क्या देखना है, 3.765, तो ये हो गया, यहाँ लिख लिया 3.765 ऐसे। तो बस ये तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। अगर मुझे कहता है कि इसको आइडेंटिफाई करो 5.8
2 4। तो पहले क्या करेंगे, पहले 5 लिखा और 5.1 हो गया, फिर 5.2 हो गया, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और ये हो गया 6। तो 5.2 कहाँ पर है, ये है 5.2, तो यहाँ पर सिंपली 5.2 मेरा हाईलाइट हो गया, यानी पहली 2 डिजिट। अब तीसरी डिजिट के लिए शुरुआत कहाँ से होगा, ये 5.2 है तो शुरुआत मेरा 5.2 से होगा, यानी ये हो गया 5.2। फिर है 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29 और फिर हो गया 5.3। मतलब 1 से शुरू होकर के 9 तक जा रहा है सब में। यहाँ पे भी देखो 5.1 से लेके 9 तक गया, तो 9 तक जाएगा। अब मुझे क्या लोकेट करना है, 5.24, तो ये हो गया 5.24, बस आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये कह रहा है 4.26 बार। तो इसका मतलब क्या है, 4.26 ऐसे। तो ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो पहले चलो जितना हो सकता है उतना कर लो। पहले लिखा, पहली डिजिट क्या है 4, तो पहले लिखा 4, यहाँ पर 4, फिर 4.1, फिर 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 तक जाएंगे, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9 और ये हो गया मेरा 5। तो 4.2 लोकेट कर लिया, ये हो गया 4.2। फिर 4.2 के बाद अब 6 लेना है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, अब जो नंबर आ गया वहीं से शुरू करेंगे। ये हो गया 4.2। फिर ये क्या हो गया 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 9 आ गया, तो फिर 4.3 ऐसे हो गया। तो 4.26 लोकेट करो, ये रहा, ये हो गया 4.26 ऐसे हो गया। अब अगला क्या है 4.26 2, तो शुरुआत यहाँ से करेंगे, ऐसे लाइन खींची, ये हो गया 4.26। तो अगला होगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और नेक्स्ट हो गया 4.27। तो मुझे क्या लोकेट करना, मुझे लोकेट करना 4.262, तो 4.262 ये हो गया 4.262 ये लोकेट हो गया, और फिर नीचे लिख देंगे सो ऑन, बस। अब है
एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन। ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। मतलब क्या, जैसे मैं आपको कहता हूँ एग्जांपल है ऐड 5√3 एंड 2√3। तो आप क्या करेंगे, ऐसे हो गया 5√3 प्लस 2√3। तो ये भी √3 का टर्म है, ये भी √3 का टर्म है, तो √3 को आप बाहर लिख लो, ऐसे कॉमन आ जाए, बच क्या गया 5 प्लस 2। तो 5 प्लस 2 का मतलब क्या हो गया 7। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये √3 वाला टर्म है, ये भी √3 वाला टर्म है, तो लाइक टर्म से ऐड हो गया 5 प्लस 2 7 हो गया डायरेक्टली। √3 रहेगा। जैसे मैं कहता हूँ 5x प्लस 2x, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो लाइक टर्म से दोनों ही, तो 7x हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि 5 ऐड करो 5√3 एंड 2√2, तो ये मेरा ऐड नहीं होगा, मतलब मैं इसको सिर्फ प्लस लिख करके छोड़ दूंगा ऐसे। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर मैंने जैसे एग्जांपल 13 है आपकी बुक में ही, सपोज इसकी हम बात करते हैं, ये है 2√2 प्लस 5√3 एंड दूसरा है √2 माइनस 3√3। इसको मुझे ऐड करना है, तो क्या लिखेंगे पहले 2√3 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। तो जो लाइक टर्म्स हैं ये √3 और ये √3, उनको एक साथ लिखें, और ये √2 है, गलती से मैंने √3 लिख दिया, और ये लाइक टर्म्स हैं, तो उनको एक साथ लिख लिया। 2√2 प्लस √2 एक ब्रैकेट प्लस 5√3 माइनस 3√3 एक ब्रैकेट। अब लाइक टर्म्स हैं, तो एक तरीका तो ये है कि कॉमन ले लो, जैसे √2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3√2। तो या डायरेक्टली ये 2√2 है, उसमें एक √2 है, ऐसे जैसे 2x उसमें x का ऐड कर देंगे तो 3x हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√2 प्लस √2, ये हो जाएगा 3√2, एक ये हो गया, प्लस 5√3 माइनस 3√3, तो हो जाएगा 2√3। बस ये अब ऐड नहीं होगा क्योंकि अनलाइक टर्म्स है। यही मेरा आंसर आएगा। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ ऐड फर्स्ट पार्ट 2 माइनस √3, दिस इज 2 माइनस √3 एंड √3 3√3 प्लस 5√2 प्लस 6। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस √3 प्लस 3√3 प्लस 5√2 प्लस 6। तो आप देखो ये टर्म और ये टर्म, ये लाइक टर्म्स है, और ये लाइक टर्म्स है। तो 2 प्लस 6 एक साथ लिखा, और इन दोनों को एक साथ लिख लिया, माइनस √3 प्लस 3√3, इनको एक साथ लिख लिया ऐसे, प्लस रह गया 5√2।
तो अब क्या बन गया ये 2 + 6 8 हो गया, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2√2, जिसको कन्फ्यूजन 2√3, जिसको भी कन्फ्यूजन है वो √3 कॉमन ले ले, यहाँ बचेगा -1 + 3, तो 3 - 1 क्या हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2√3, वही मैंने लिखा है, डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लीजिए 5√2, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। जैसे एग्जांपल है, मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई करो √2 + √3 मल्टीप्लाइड बाई 2√3 + √2। तो कैसे करेंगे, पहले √2 लिखा, फिर इसको दूसरे ब्रैकेट को लिखा ऐसे ऐसे, फिर √3 लिखा, फिर दूसरा ब्रैकेट लिखा 2√3 + √2। अब आप ये समझो, सिंपली अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ √2 मल्टीप्लाइड बाई √3, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा √6, यानी 2 और 3 मल्टीप्लाई होके 6 हो गया। तो बेसिकली ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, जैसे मैं कह रहा हूँ a की पावर m है और b की पावर भी m है, तो ये मल्टीप्लाई होके ab का होल पावर m हो जाएगा। यानी अगर एक्सपोनेंट यानी पावर मेरा अगर सेम है तो टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 की पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और इसका मतलब क्या है 3 की पावर 1/2। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्योंकि एक्सपोनेंट सेम है तो 6 की पावर 1/2, और जिसका मतलब हो गया √6। तो कुल मिला के अगर दोनों ही रूट वाली टर्म है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसको जब मैं इससे इंटू करूँगा तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, रूट वाला रूट से होगा। इससे क्यों नहीं होगा, इससे इसलिए नहीं होगा, जैसे मैंने कहा a की पावर m है और b की पावर n है, अलग अलग है, तो ये मल्टीप्लाई मतलब ये ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर इसको आप एक कॉमन ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, जैसे 2 की पावर 2 है मान लीजिए और 3 की पावर 3 है, तो इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता कि ये 2 × 3 की पावर होल पावर समथिंग हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है तो मुझे पहले इसकी पावर सॉल्व करनी पड़ेगी, इसकी पावर सॉल्व करनी पड़ेगी, तब मल्टीप्लाई होगा। तो ये रूल है बेसिकली, तो रूल फॉलो होना चाहिए कि एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए। यहाँ पर 2 अकेला है तो उसकी पावर 1 है, ये 2 की पावर 1/2 है, तो इसलिए ये √2 इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये √2 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा 2√6, ऐसे लिखा जाएगा। फिर ये √2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 × 2 4 हो जाएगा। फिर ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 √3 × 3 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 × 2 √6 हो जाएगा। तो ये लाइक टर्म्स हैं दोनों मेरी, तो इनको एक साथ लिख लिया 2√6 + √6, और √4 का मतलब क्या हो गया 2 हो गया, और 9 का मतलब क्या हो गया 3 हो गया। तो अब कितना हो जाएगा 2√6 और √6 मिला के 3√6 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 2 + 3 × 2 6, तो 2 + 6 का मतलब 3√6 + 8, यही मेरा आंसर आ गया। बस। जैसे एग्ज़ाम्पल 14 है, एग्ज़ाम्पल 14 में क्या है, मल्टीप्लाई करना है 6√5 को 2 इसके साथ 2√5 के साथ ऐसे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लाइक मतलब जो सेम पावर है, ये दोनों 6 2 ज़ा 12 हो गया, √5 × √5 √25 हो जाएगा। तो 25 अंडर रूट उसकी वैल्यू होती है 5,
तो मेरा आंसर आ गया 60। ठीक है। और एग्ज़ाम्पल जैसे 15 है, 15 में कह रहा है डिवाइड करो किसको, 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3, इससे डिवाइड कर रहा है ऐसे, दिस इज 3। तो क्या हो जाएगा, 2 को 8 से हम काट सकते हैं क्योंकि दे आर लाइक, तो ये जाएगा 4√3 को √15 से काटेंगे तो ये जाएगा 3 5 जो 15। तो यही मेरा आंसर आ गया, बस खत्म। अब एग्ज़ाम्पल 16 देखो, ये कह रहा है सिंप्लीफाई, क्या 5√7 मल्टीप्लाइड विद 2√5 ऐसे। तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, दूसरा ब्रैकेट लिखा 2 प्लस √5 ऐसे, फिर लिखा √7 और दूसरा ब्रैकेट लिखा 2 प्लस √5 ऐसे। तो कितना हो जाएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जो 10 प्लस 5√5, फिर √7 को करेंगे तो 2√7 प्लस 7 इंटू 5 √35, मतलब 5 को पहले इससे किया, 5 को इससे किया, √7 को इससे किया, √7 को इससे किया। तो जब √7 को इससे करेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस ऐसे लिखा जाएगा 2√7। अब इसमें कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है जो लाइक टर्म है, तो इसको मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता हूँ, तो ये मेरा आंसर आ गया, खत्म। सेकंड पार्ट है 5 प्लस √5 और दूसरा 5 माइनस √5। तो अब मैं याद दिला दूँ, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वही लग रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सिंपली बी का स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे इसको। तो यानी ये हो गया 25 और ये क्या हो गया 5, तो 25 माइनस 5 क्या हो गया 20, बस ये आंसर आ गया। फिर थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है √3 प्लस √7 इसका होल स्क्वायर। अब इसमें आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लगाओ तो हो जाएगा a का स्क्वायर ऐसे प्लस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये तो 3 हो गया, ये हो गया 2√21 और ये 7 हो गया, क्योंकि स्क्वायर से हमेशा रूट हट जाएगा। तो 3 प्लस 7 कितना हो गया 10, 10 प्लस 2√21, ये मेरा आंसर आ गया, खत्म। फोर्थ पार्ट सिंपल है, वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, इसको आप ही ट्राई करो। अब नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ रैशनलाइज करिए इसको 1/√3, तो रूट कभी भी हम नीचे नहीं रखते, मतलब अपॉन में नहीं आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, ऐसे बैलेंस हो गया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया तो बैलेंस हो गया। कितना हो गया √3 और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करके √3 का स्क्वायर यानी 3 आ गया, बस यही मेरा आंसर है। अब अगर मेरे पास क्वेश्चन इस तरह से है कि इसको रैशनलाइज करो 2 माइनस √3, तो आप क्या करेंगे, जो भी ऐसे है 2 माइनस √3, तो इसके अपोजिट साइन, अपोजिट क्या है 2 प्लस √3, उससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो इसको,
ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 + √3, नीचे हो जाएगा a² माइनस b का स्क्वायर, ऐसे। यानी 2 + √3 और नीचे 4 - 3 1 हो गया, बस यही मेरा आंसर आ गया, दिस इज 3। तो कई बार क्वेश्चन पेपर में आपसे ऐसे बोल देगा कि फाइंड rationalizing factor of 1/3 minus root 8। मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या है, मतलब ऐसी टर्म जिससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें रैशनलाइज करने के लिए। तो सिंपली अगर मेरे पास ये 3 - √8 है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3 - √8 है, तो अभी हमने क्या बोला, नीचे वाले के अपोजिट साइन से 3 + √8 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। यही अभी हमने बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर इज 3 + √8। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना इस बात का, इस तरह से क्वेश्चन कई बार आया है, उसको फॉलो कर लेना। अब जैसे एग्जाम्पल 18 है, तो ये है रैशनलाइज करना है 1/2 + √3। तो क्या किया इसमें, इसके अपोजिट वाले से 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 - √3। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 - √3 और नीचे a + b और a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो क्या बन गया 2 - √3 और नीचे हो गया 4 - 3, 4 - 3 यानी 1, यानी 2 - √3, ये मेरा आंसर आ गया इसका, ठीक है। फिर जैसे एग्जाम्पल 19 है, ये है 5/√3 माइनस √5, इसको मुझे रैशनलाइज करना है। तो क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √5, ठीक है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, क्या √3 + √5 से, ऐसे कर लो, √3 + √5। तो ये ऐसे बन जाएगा 5√3 + √5 और नीचे a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 5√3 + √5 और नीचे 3 - 5 हो जाएगा। तो 3 - 5 मतलब -2 हो गया, ऐसे लिख लेंगे 5 और माइनस आगे लिख लो 5/2 √3 + √5, बस ये मेरा आंसर आ गया। एग्ज़ाम्पल 20 आप ट्राई करो, और एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 इसको भी आप ट्राई करो, नंबर 5 को भी आप ट्राई करो। हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, रैशनलाइज 1/√2 - 1 प्लस 1/√3 - √2
+1/√3 -2। तो आप क्या करिए, हमने क्या किया, ये था √2 - 1, तो इसको इसके अपोजिट से √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ऐसे। +1/√3 -√2 था, तो इसको √3 + √2 से कर लिया मल्टीप्लाई डिवाइड, √3 + √2 से। फिर 1/√3 √3 -2 था, तो इसको कर लिया √3 + 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, √2, देखो इसमें एक चेंज करते हैं, ये हो जाएगा 2 - √3, ऐसा लिख लेते हैं। हो जाएगा 2 - √3 और 2 + √3, 2 + √3। तो यहाँ हो जाएगा √2 + 1, और ये हो जाएगा 2 - 1 प्लस, ये हो गया √3 + √2, मतलब ये 2 - 1 कैसे आया, a - b और a + b, a² यानी √2 का स्क्वायर करने से 2 हो गया, ऐसे ये a² - b² हो जाएगा, यानी रूट हट जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा सिंपली। और यहाँ पर ऊपर रहेगा 2 + √3, 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 - 3, तो क्या आ गया, √2 + 1 + √3 + √2 + 2 + √3। तो 2 और 1 लाइक टर्म है, दोनों ऐड होके 3 हो गया, तो √2 और √2 लाइक टर्म से ऐड होके 2√2 हो जाएगा, √3 और √3 लाइक टर्म से ऐड होके 2√3 हो जाएगा, बस। यही मेरा आंसर है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और है, ये है 1/2 + √3 प्लस 2/√5 माइनस √3 प्लस 1/2 - √5 प्लस 2/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √2 माइनस 3/√5 प्लस √2। अब आप चाहें तो या तो सबको एक साथ सॉल्व करो, या सबको अलग अलग सॉल्व करके वैल्यू डालो। जैसे ऐसे देखो, ये है, इसको सॉल्व किया पहले, माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, 2 - √3, और नीचे क्या होगा, a² यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर 3, यानी इसकी वैल्यू मुझे मिल गई 2 - √3, ये पहले की वैल्यू मिल गई। दूसरा वाला लिया √5 माइनस √3, अब इसको रैशनलाइज किया, √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसको, ऐसे।
√5 प्लस √3 से, दिस इज 5 ऐसे। तो हो जाएगा 2√5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस, यानी √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, तो 5 माइनस 3 क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2√5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कट गया। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आई, √5 प्लस √3, ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही नेक्स्ट इसको रैशनलाइज किया, 1/2 माइनस √5 हो गया 2 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √5, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √5 ओवर a स्क्वायर, यानी 4 माइनस b का स्क्वायर यानी 5। तो 4 माइनस 5 क्या हो गया, -1, तो आगे माइनस लग जाएगा, 2 प्लस √5 आ गया। फिर नेक्स्ट इसको किया, तो 2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3, तो माइनस वाले से कर लिया, √5 माइनस √3 से ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। ये हो जाएगा 2√5 माइनस √3 और नीचे a स्क्वायर यानी 5 माइनस b स्क्वायर यानी 3, तो क्या हो गया 2√5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, 2 से 2 कट गया। तो वैल्यू क्या आई, √5 माइनस √3, ये वैल्यू आ गई, सही है। फिर नेक्स्ट है 1/√3, 1/√3 प्लस √2, तो √3 प्लस माइनस अपोजिट साइन माइनस √2, √3 माइनस √2, तो हो जाएगा √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई √3 माइनस √2, ये मेरा आंसर आ गया इसका। फिर लास्ट रह गया 3/√5, 3/√5 प्लस √2, तो इसको रैशनलाइज किया, √5 प्लस √2, √5 प्लस √2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3√5 प्लस √2 प्लस नहीं माइनस, रैशनलाइज करेंगे तो अपोजिट साइन यानी माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। नीचे हो जाएगा a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5, b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2, तो 3 हो गया, तो 3 से 3 कट गया, तो क्या बच गया √5 माइनस √2। अब सबकी वैल्यू प्लेस करते हैं यहाँ पर। पहले वाले की वैल्यू ये है, पहले लिखा 2 माइनस √3 प्लस, बीच में प्लस का निशान है और दूसरे वाले की वैल्यू ये आई थी, तो लिख दिया √5 प्लस √3, फिर से प्लस है और अगले वाले की वैल्यू ये आई थी, तो प्लस माइनस वैल्यू है, माइनस को अंदर ले जाएं, यहाँ पे अगर माइनस अंदर ले जाएं तो -2 माइनस √5 लिख सकते हैं इसको हम, तो इसको लिख लिया -2 माइनस √5। फिर है यहाँ पर प्लस और फिर वैल्यू ये है इसकी, तो ये हो गया प्लस √5 माइनस √3 ऐसे, दिस इज 3।
ऐसे। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नेक्स्ट ये है, उसकी वैल्यू है √3 √3 -√2। और फिर लास्ट है ये वाली, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो -√5 -√2। तो अब इसको सॉल्व किया तो ये माइनस है, ये प्लस है, कट गया। और ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया। और चलो ब्रैकेट ओपन कर लिया, 2 ये वाला हो गया -2, फिर बचा प्लस √5 -√3 प्लस √3 -√2, और इसका माइनस अंदर ले जाएंगे तो √5 और प्लस √2 हो गया। अब आप देखो, 2 से ये 2 कट गया, √5 से ये √5 कट गया, √3 से √3 कट गया, और √2 से √2 कट गया। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आया, 0। बस इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो इस क्वेश्चन को।